जय सिया राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 231 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य मन करें। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाना, भरत की महिमा का गुणगान। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाए, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीत कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नप मातहि ते, नाहिन साधु सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विद प्रपंच माँ सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन या सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही या पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की शेष में ना तो कहीं सुना गया है, ना देखा ही गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। भरतहि होय न राज मधु, विद हर हर पद पाय। कबहु की काजी सी करने, क्षीर सिंध बिनसाय। अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है या फट सकता है। तिमिरुन तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु में गए मिलई। गोपद जल बूढ़ घट जोनी, सहज क्षमा बरु क्षण ही छोनी। अंधकार चाहे वरुण मध्यम के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरे उड़ाए, होय ननप मधु भरतहि भाई। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंकने से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगनु खीर यौगुन जलुताता, मिलहि रचय पर पंच विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस देश प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पै तजे अवगुण बारे, निज जस जगत कीन उजियारे। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में
मग्न हो गए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुन रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानहि तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, रवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुर बानी, अति सुख लयो न जाय बखानी। या भरतु सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मांग मात गुर सचिव नियोगा। चले भरतु चाह सिय रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और सद्धन को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मात कर तप सकुचाई, करत कुतरक कोट मन माही। रामू लखनो सिय सुन मगनाऊ, उठ जनि अनत जाय तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते सोचते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मातु मते बहुमान मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अघयो गुण क्षम आदर है, समझे आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने बिरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर मलिन मनु जाने, जो सन्मान नहीं सेवक माने। मोरे शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह से तिल सब गाता। जगत में यश के पात तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कति खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें
लौटाती हैं, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसात ही अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अलिगति जैसे। देख भरत कर सोच सनेहु, भा निषादते समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुण कहत निषाद। मिटहि सोच हुई है हरसो, पुण्य परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार का निषाद कहने लगा। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत सब जाने, आसम निकट जाय नियराने। भरत देख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाय सुनाजो। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित गह मारे। जाय सुराज सुदेश सुखारे, होय भरत गति ते अनुहारे। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिक भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की बड़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन छह उत्पादों को इत कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जनु पाय सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और बैराग मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल राजधानी, शांत सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराजू, राम चरण आसित चित चारु। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। परवश राजधानी है। शांति तथा सुविध दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। ये शेष राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सदत, कोष, रास, दुर्ग और सेना राज की ये 7 अंग हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।